रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से रूबरू होने वाला हूं अपनी कुछ बातों को लेकर के। हम सभी 2026 को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए, ग्रामीण अंचल के बच्चों को उनकी बुद्धि का विकास करने के लिए, उनके मस्तिष्क का विकास करने के लिए एक ऐसा आयोजन करवाने वाले हैं जहां पर बच्चे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो हमारे सामने ये जो दिख रहा है मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2026। यहाँ पर हम आप सभी को ढेर सारी सूचनाएं देंगे। कई बच्चों की क्यूरी थी, प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसा होगा प्रतियोगिता, कैसी होगी प्रतियोगिता, कैसे प्रश्न होंगे और क्या क्या उनमें समन्वय होगा। तो सब आपको विस्तार पूर्वक मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ये शिक्षा से सब बने जागरूक, इससे बदले विकास का रुख, ये इसका स्लोगन है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2026 ये कक्षा 6 से 12 के छात्र छात्राओं के लिए है। और जो स्थान है मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस बीरापुर चौराहे से थोड़ा सा आगे, बीरापुर फतनपुर रोड पर। और परीक्षा की जो दिनांक होगी 18 जनवरी 2026। और इसमें मैं और मेरे साथ हमारे परम सहयोगी ओपी यादव सर, बहुत ही बेहतर शिक्षक हैं। वो उनका और मेरा एक संयुक्त रूप से प्रयास है, दोनों मिलकर के इस प्रतियोगिता को करवाने का प्रयास कर रहे हैं, सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो यह प्रतियोगिता होगी, ये इसमें कुल मिलाकर के 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्नों का संचय होगा, जिन एक प्रश्न 2 अंक का, एक प्रश्न 2 अंक का, और कुल मिलाकर के 2 अंक 50 प्रश्न 2 अंक को लेकर के 100 अंकों का यह 100 अंकों की यह परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी विषय से 20 अंक होंगे, कुल मिलाकर के 10 प्रश्न। हिंदी विषय से कुल मिलाकर के 10 प्रश्न, और आपके गणित से 10 अंक हैं तो 5 प्रश्न। विज्ञान से 20 अंक हैं तो 10 प्रश्न, जिनमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न होगा। जीके का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता यह है, तो जीके का एक महत्वपूर्ण भाग रहेगा, जिसमें कुल मिलाकर के 20 प्रश्न होंगे और ये 40 अंकों का होगा। अंग्रेजी भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अंग्रेजी से भी 10 अंक यानी 5 प्रश्न। तो कुल मिलाकर के ये अगर प्रश्नों की बात की जाए तो 20, 10, 30, 10, 40, 40, 5, 45, 5, 50, 50 प्रश्न कुल मिलाकर के हो गए। और अंकों की अगर बात की जाए तो 20, 10, 30, 20, 50, 40, 90 और 10, 100, तो कुल मिलाकर के 100 अंक और 50 प्रश्न, ये पूरा सिलेबस होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हिंदी का ग्रामर से होगा प्रश्न, और इसके बाद उसमें रचनाएं आएंगी, और इसके साथ साथ गणित से जो होगा, गणित के बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न होंगे, बहुत इसमें हार्ड लेवल का नहीं होगा। कठिन और सरल प्रश्नों का इसमें दोनों का समन्वय होगा। विज्ञान से जो भी प्रश्न होंगे तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके होंगे। जीके का जो प्रश्न होगा इसमें भारत और भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश, इन दोनों जगह से होगा। कुछ प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से भी होगा, करंट अफेयर से भी 1-2 प्रश्न हो सकता है। और अंग्रेजी में स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग और ग्रामर से भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो ये पूरा है आप सभी की जानकारी के लिए, आप सभी ध्यान से इसको पढ़िएगा भी। समय है, काफी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, और जो भी बच्चे भी एडमिशन नहीं लिए हैं जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित कराएं। यह जो है प्रवेश इसमें मात्र 15 तारीख तक हो पाएगा, 15 के बाद किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। और ये हम लोगों का एक पंपलेट था। तो यह परीक्षा जो है मुख्यतः 3 भागों में करवाई जाएगी। जो प्रथम भाग होगा उसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और इसमें जो द्वितीय भाग होगा 9 से
10 तक और तृतीय में 11 और 12। कुल मिलाकर के 3 भागों में यह परीक्षा करवाई जाएगी और तीनों भागों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के 3 पुरस्कार, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऐसे ही सेम इसमें भी 3 पुरस्कार, सेम इसमें भी 3 पुरस्कार दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के इसमें 9 पुरस्कार बच्चों को प्रदान किया जाएगा। 9 पुरस्कार 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 3 पुरस्कार, 9-10 के लिए 3 और 11-12 के 3 पुरस्कार। तो आगे यहाँ डिटेलिंग की गई है और इसके लिए जो प्रवेश शुल्क होगा 100 रुपए मात्र, प्रवेश शुल्क 100 रुपए मात्र होगा और वही परीक्षा कुल मिलाकर के प्रवेश फॉर्म का लगेगा और सारी व्यवस्थाएं उसी में से देखनी है। परीक्षा का जो दिनांक होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि परीक्षा कब करवाई जाएगी। यह परीक्षा 18 जनवरी को, जो संडे को, रविवार को 18 जनवरी को यह परीक्षा करवाई जाएगी और जो प्रवेश प्रारंभ तो हो ही चुका है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और पुरस्कार का जो वितरण होगा वो 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के दिन एक अच्छा सा समारोह होगा और उसमें आप सभी को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। तो आप सभी के लिए पूरी जानकारी हमने बता दिया है। बढ़िया से मेहनत करिए और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करिए। एक अच्छा सुनहरा मौका है आप सभी के लिए अपने ज्ञान को टेस्ट करने का। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं, जब तक किसी भी ज्ञान का, किसी भी पढ़ाई का मूल्यांकन ना हो, तब तक कोई मतलब नहीं होता है हम क्या पढ़ रहे हैं। एक दिशा में पढ़ते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जब तक उसका मूल्यांकन न किया जाए। इसलिए समय समय पर परीक्षाएं आयोजित होती रहते हैं। आप क्लास 9th या 10th में हैं, तभी क्लास 10th का प्री बोर्ड का पेपर होगा, उसके बाद फिर बोर्ड का पेपर होगा और 9th में छमाही परीक्षा होती है, फिर सालाना परीक्षा होती है। तो समय समय पर परीक्षाएं होती है। इसके अलावा मासिक टेस्ट परीक्षा भी होती है। हमारी कोचिंग में जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो हम भी मासिक टेस्ट परीक्षा 2 बार करवाते हैं, एक महीने में 2 बार। तो ये क्या होता है कि इससे बच्चों को पढ़ने की जो रुचि हो जाती है वो बढ़ जाती है। कभी भी कोई बच्चा तभी पढ़ेगा जब तक उसका मन बढ़िया से कहे कि पढ़ने के लिए, या फिर उसके ऊपर प्रेशर होगा। तो जब परीक्षा आती है तो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये परीक्षाएं इसलिए करवाई जाती है कि गांव के बच्चे हैं, ऐसे आयोजनों से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी हम सभी के बीच में नवोदय की परीक्षा होती है, सैनिक स्कूल की परीक्षा होती है, फिर इसके बाद आपका जब बड़े हो जाते हैं बच्चे क्लास 12th के बाद पुलिस का, लेखपाल का, इसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की भी परीक्षाएं होती हैं, नीट की परीक्षाएं होती हैं। तो जब उन परीक्षाओं में बच्चे बैठते हैं तो अचानक से उनके ऊपर प्रेशर आता है और उस प्रेशर को झेल नहीं पाते। इसलिए हम लोग अभी से छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड करने के लिए ऐसी परीक्षाओं का आयोजन करवा रहे हैं और इस क्षेत्र के मतलब कि जितने भी बच्चे आ सके, बीरापुर चौराहे के बगल में यह स्थान है, मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेज। और बीरापुर से फतेहपुर की रोड पर 200 मीटर आगे है और आप सभी वहां पहुंच करके परीक्षा को दीजिए और अपने सपनों को साकार करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। ये 2 लाइन यहाँ पर थी। ये लाइन मुझे बहुत ही पसंद है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जब हम किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे और जब हम कहीं अपने कदम बढ़ाएंगे, जब हम लड़ेंगे, तभी उसमें सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।